सभी को प्रणाम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द नेचर इज गिफ्ट ऑफ हेल्थ। आज हम बात करेंगे कमर दर्द से संबंधित आसनों के बारे में, चाहे वो सर्वाइकल हो या फिर थोरेसिक पेन हो या फिर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो या फिर साइटिका हो या फिर स्लिप डिस्क। तो अपने पैरों को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद क्या करना है, आपको दोनों पैरों को ऐसे वज्रासन में आना है। इसको बोलते हैं वज्रासन। खाना खाने के बाद करा जाता है। तो पहले आसन में हमने क्या करना है, दोनों हाथ ऐसे जोड़ लेने हैं और दोनों पैरों के बीच दूरी कर लेनी है, आगे से भी और पीछे से, और दोनों हाथ नमस्ते करना है। फिर क्या करना है, सांस भरते हुए ऊपर उठना है, इनहेल एक्सहेल बैक। और यहाँ पर सांस लेनी है और छोड़नी है। आंखें खुली रखनी है, पूरी लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। ऐसे करके 5 सांसें या फिर 10 सांसें, जितनी देर आप कर पाए। धीरे धीरे समय को बढ़ाना है और फिर ऐसे इनहेल अप एक्सहेल डाउन। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर इसी की सेकंड वेरिएशन उत्तरासन की, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेना है, दोनों पैरों के बीच गैप रहेगा, आगे से भी और पीछे। अब दोनों हाथों को ऐसे क्या करना है, इनहेल अप एंड एक्सहेल बैक। फिर यहाँ पे 5 सांसें लेनी है और छोड़नी है, या फिर 10 सांसें। 3 2 1 इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। फिर इसी थर्ड डायरेक्शन में हमें क्या करना है, दोनों हाथों के अंगूठे अपनी कमर में, रीढ़ की हड्डी में जिस स्थान पर हमें दर्द होता है उस स्थान पर हमने दोनों अंगूठे लगा लेने हैं। आप देख लीजिए इस प्रकार से अपने दोनों अंगूठे लगा लेने हैं। फिर अंगूठे लगा के क्या करना है, पैरों के बीच गैप रहेगा और इनहेल, यहीं से इनहेल अप एंड एक्सहेल बैक। फिर से 5 से 10 लंबी गहरी सांसें लेकर सांस भरते रहे एंड एक्सहेल डाउन। इनहेल अप एंड एक्सहेल बैक। 5 से 10 लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। बैठकर मात्र इतने आसन। फिर हमें क्या करना है, लेट जाना है पेट के बल। पेट के बल लेट जाना है, दोनों हाथ ऐसे रख लेने हैं चिन में। इसको बोलते हैं हम मकर आसन। अब अपने हील्स को बटक्स में टच करना है, अपनी एड़ी में, 1 बाय 1 अल्टरनेट। अब नॉर्मल ब्रीथ करनी है, सामान्य श्वास प्रश्वास करनी है, ऐसे करके 5 से 10 बार। फिर इसी में आता है हमारा दूसरा आसन, भुजंग आसन। दोनों हाथ अपने कंधों के बगल में, दोनों पैरों को पीछे मिला लेना है, पंजे बाहर की तरफ, सांस करते हुए ऊपर उठना है। यहाँ पे 5 से 10 लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। पूरी लंबी गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए। ऐसे करके हर अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाना है, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार। सांस छोड़ते हुए। फिर इसी की सेकंड वेरिएशन, बाएं हाथ के ऊपर अपना दायां हाथ रख देंगे, लेफ्ट के ऊपर राइट हैंड रख देंगे। अब हमारे हाथ सीधे हो जाएंगे। पहले में हाथ थोड़ा मुड़े हुए रहते हैं, हाथ एकदम सीधे नहीं रहते। दूसरे में हाथ एकदम सीधे हो जाएंगे। इनहेल अप और फिर से 5 से 10 लंबी गहरी सांसें लेंगे और सांस छोड़ते हुए आराम से नीचे आएंगे। एक बार पुनः देखेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, फिर से 5 से 10 लंबी गहरी सांसें और सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर इसके बाद मकर आसन। फिर से मकर आसन कर लीजिएगा ऐसे 5 से 10 बार। फिर इसी में नेक्स्ट आता है हमारा तिर्यक भुजंगासन। अब क्या करना है, दोनों हाथ हमने फिर से वैसे ही रखने हैं भुजंगासन की पोस्चर में, और पीछे से हमने पैरों को खोल लेना है, पैरों के बीच में डिस्टेंस कर लेना है, गैप कर लेना है।
अब क्या करना है, शरीर को नीचे से ही मोड़ते हुए लेफ्ट साइड से पहले सांस भरते हुए राइट लेग की हीट को देखना है, लेफ्ट साइड से राइट लेग की हीट को देखना है और सांस छोड़ते हुए आराम से नीचे आना। फिर ऐसे ही दूसरे सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर ऐसे सांस भरते हुए लेफ्ट साइड और सांस छोड़ते हुए आराम से नीचे आना है। फिर ऐसे दूसरे साइड और फिर सांस छोड़ते हुए आराम से नीचे आना। और फिर से हमने मकर आसन कर लेना है, दोनों पैरों को मिला लेना है और हील्स को बटक्स में टच कर लेना है। हम आपको हर अभ्यास 2 से 4 बार बता रहे हैं, आप इसको धीरे-धीरे अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, अपने स्टैमिना के अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा करेंगे। पहले 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 5 बार और फिर 10 बार। इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, 3 से 4 दिन में ही आपको इसका रिजल्ट दिखने लगेगा। फिर इसी में नेक्स्ट आसन है हमारा शलभासन। दोनों हाथ थाइस के नीचे, चिन रख लेंगे नीचे, लेफ्ट लेग ऊपर, सांस भरते सांस छोड़ते सांस भरते हुए ऊपर, यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करना है, सामान्य सांस विश्वास और फिर सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए ऐसे 5 से 10 सांसें लेंगे और छोड़ेंगे, 5 से 10 सांस लेंगे और छोड़ेंगे और फिर जो साधक दोनों पैरों पर उठा सकता है वो दोनों पैरों पर उठा लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे 5 से 10 लंबी गहरी सांस लेगा और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर इसी में शलभासन की सेकंड वेरिएशन हम करेंगे। अपना लेफ्ट हैंड कमर के पीछे रख लेंगे और दायां हाथ आगे, फिर दायां हाथ राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग एंड चेस्ट अप। फिर यहाँ पे 5 लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, पंजा बाहर की तरफ, हाथ एकदम सीधा, पैर एकदम सीधा। सांस छोड़ते हुए। फिर ऐसे ही दूसरा हाथ राइट हैंड कमर के पीछे, लेफ्ट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड ऊपर और राइट लेग ऊपर। फिर से 5 से 10 लंबी गहरी सांस लेंगे सांस छोड़कर आराम से नीचे आ जाएंगे। इस अभ्यास को आप इसकी अवधि को बढ़ा देंगे, इसके टाइम पीरियड को हम बढ़ा देंगे। फिर से एक बार मकर आसन करेंगे, ऐसे हील को, अपनी एड़ी को अपने हिप्स में, अपने बटक्स में टच करना है। फिर इसी में नेक्स्ट आसन आता है हमारा विपरीत नौकासन। दोनों हाथ आगे रख लेने हैं, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, चेस्ट ऊपर और पैर ऊपर। यहाँ पर सांस लेनी है और छोड़नी है, सामान्य सांस विश्वास। ऐसे करके 5 सांसें, 3 सांसें लेनी है, छोड़नी है, धीरे धीरे टाइम को बढ़ाना है, सांस छोड़ते हुए। फिर ऐसे ही मकर आसन कर लीजिएगा। फिर ऐसे बाईं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइएगा। फिर इसका पहला आसन आता है हमारा, दोनों हाथ ऐसे बटक्स के नीचे रख लीजिएगा, पाम फेसिंग डाउनवर्ड, हथेलियां जमीन की ओर, हाथों से हमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। सिर्फ लेफ्ट लेग ऊपर उठाना है, नीला एंड एक्सेल डाउन। फिर ऐसे ही दूसरा पैर राइट लेग, सांस भरते हुए ऊपर, पैर का पंजा बाहर की तरफ और सांस छोड़ते हुए। फिर ऐसे लेफ्ट और फिर ऐसे ही राइट। इसको भी आप टाइम इसका बढ़ा लीजिएगा, हम आपको 1 से 2 बार बता रहे हैं। फिर इसी में दूसरा आसन हमारा आता है कंदरासन, या फिर आप इसको सेतु बंधासन की वेरिएशन भी बोल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सांस भरते हुए या तो अपने पैरों को पकड़ लीजिए, पैरों को नहीं पकड़ते हैं तो भी सांस भरते हुए ऐसे ऊपर उठ जाना है
और यहाँ पे सांस लेनी है और छोड़नी है, सांस लेनी है और छोड़नी है, सांस लेनी है और छोड़नी है। फिर ऐसे नीचे आना है और फिर पैर सीधा। फिर इसी में नेक्स्ट तीसरा आसन है, एक बार पवन मुक्तासन। लेफ्ट लेग को घुटने से ऐसे मोड़ लेना है, दोनों हाथों से इसको लॉक कर लेना है, पैर के पंजे दोनों बाहर की तरफ। जिसको सर्वाइकल है वो गर्दन ऊपर मत उठाइएगा, और जिसको सर्वाइकल नहीं है वह गर्दन ऊपर उठा सकता है। और यहाँ पे 5 से 10 लंबी गहरी सांसें लेनी है और फिर छोड़ देना, सांस छोड़ते हुए पैर से। फिर ऐसे ही दूसरे पैर से पूरी लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है, पूरी लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है, पूरी लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। इसको भी आप 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार कर लेंगे। फिर इसी में लास्ट आसन हमारा मर्कट आसन। दोनों हाथ एकदम कंधे के सीध में ऐसे खोल देंगे और दोनों पैर ऐसे घुटने से मोड़ लेंगे, दोनों पैरों को मिलाकर रखना। दोनों पैर ऐसे लेफ्ट साइड कर देने, गर्दन आपकी राइट साइड। जहां पे 5 से 10 लंबी गहरी सांसें लेनी है और छोड़ देनी है। और फिर ऐसे ही दूसरे साइड, जिस तरफ आपके पैर होंगे उसके अपोजिट आपका सर होगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। कमर दर्द के आसन में आपको होल्डिंग करनी है, पोस्चर को होल्ड करके ब्रीदिंग करनी है। 5 सांसें, 10 सांसें लेनी है यहाँ पे और छोड़नी है। फिर से इसकी सेकंड वेरिएशन, दोनों पैरों के बीच कंधों के बराबर दूरी कर लेंगे, हाथ नहीं रहेंगे। फिर दोनों पैर लेफ्ट साइड और आप राइट साइड देखेंगे, अपोजिट साइड गर्दन आपकी रहेगी। फिर ऐसे ही दोनों पैर राइट साइड, आप लेफ्ट साइड देखेंगे। मर्कट आसन की सेकंड वेरिएशन, इसको भी आप 5 से 10 बार कर लीजिएगा। फिर इसी की थर्ड वेरिएशन आती है, लेफ्ट लेग लेगा और ऐसे राइट साइड इसको नीचे रख देना, जहां पर आप रख पाए, यहाँ रख पाए, यहाँ रख पाए, जहां पर आप रख पाए। और उसका पूरी ऐसे देखना है, 5 से 10 लंबी गहरी सांस लेनी है और फिर पैर नीचे ले आना। फिर ऐसे दूसरा पैर अपोजिट साइड आपका हेड रहेगा, 5 से 10 लंबी गहरी सांस लेनी है और फिर पैर ऊपर सांस करते हुए और सांस छोड़ते हुए पैर। फिर इसी की लास्ट वेरिएशन, दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए, दोनों पैर लेफ्ट साइड और गर्दन आपकी राइट साइड। फिर ऐसे ही दोनों पैर सांस भरते हुए ऐसे बीच में सेंटर में, सांस छोड़ते हुए दोनों राइट साइड, गर्दन आपकी लेफ्ट साइड। फिर ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। तो ये जितने भी आसन थे ये सारे कमर दर्द में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आसन है। इन सब का आपको कुछ ही दिनों में, 2 से 3 दिन में, 4 दिन में, 7 दिन में, जिसकी जितनी बड़ी समस्या है, जितनी पुरानी बीमारी है, जितनी पुरानी डिजीज है, तो धीरे धीरे आपको फायदा मिलने लगेगा, आपको इफेक्ट दिखने लगेगा। तो इनको आप करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि वीडियो आप तक जल्दी से जल्द पहुंच जाए और वीडियो का लाभ मिले। अगले वीडियो में मिलेंगे। सभी को